नमस्ते। सोचने वाली बात है ना, कि कैसे एक पारंपरिक पोशाक साड़ी एक इतने बड़े मॉडर्न रिटेल बिजनेस की नींव बन सकती है। आज हम इसी की कहानी देखेंगे। हम बात कर रहे हैं साई सिल्क्स कला मंदिर लिमिटेड की। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने साड़ी को एक बिल्कुल नए अंदाज में पेश किया और देखते ही देखते दक्षिण भारत के एथनिक फैशन मार्केट पर अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, हम उनके सफर को समझेंगे, एक छोटी सी शुरुआत से एक रिटेल जायंट बनने तक। फिर उनकी मल्टी ब्रांड स्ट्रैटेजी को डीकोड करेंगे, उनकी ग्रोथ के पीछे का प्लेबुक क्या है, और सबसे जरूरी, क्या उनके फाइनेंशियल नंबर्स भी यही कहानी बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर साई सिल्क्स इतना बड़ा नाम बना कैसे? चलिए इसकी शुरुआत से देखते हैं। तो सफ़र शुरू हुआ 2005 में हैदराबाद के एक स्टोर से, लेकिन जैसा कि यहाँ दिख रहा है, यह तो बस एक शुरुआत थी। 2011 आते आते उन्होंने प्रीमियम और वेडिंग मार्केट पर भी अपनी पकड़ बना ली और फिर 2017 में वैल्यू फैशन में भी आ गए। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक ग्रोथ है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 74 स्टोर्स, 22 शहर और 80 लाख से ज्यादा कस्टमर्स। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये कहानी बताते हैं, एक ऐसे रिटेल एम्पायर की कहानी जो सीधे लोगों से जुड़ता है। तो इनकी कामयाबी का राज क्या है? सिर्फ स्टोर खोलते जाना ही सब कुछ नहीं होता। असली खेल है स्मार्ट सेगमेंटेशन का। वो ये समझते हैं कि हर कस्टमर अलग है, उनकी ज़रूरतें अलग हैं। ये टेबल उनकी स्ट्रैटेजी का पूरा खुलासा करती है। जरा देखिए, उनके पास कला मंदिर है मिडिल इनकम ग्रुप के लिए, फिर अल्ट्रा प्रीमियम के लिए मंदिर, शादियों के लिए वरा महालक्ष्मी और वैल्यू फैशन के लिए केएलएम फैशन मॉल। मतलब उन्होंने मार्केट के हर सेगमेंट को टारगेट किया है। एक ही छत के नीचे कई अलग अलग बिजनेस चलाने जैसा है ये। और रेंज देखिए, एक तरफ है मंदिर जहां साड़ियां 3.5 लाख तक जाती हैं, और दूसरी तरफ है केएलएम फैशन मॉल जहां चीजें सिर्फ 200 रुपए से शुरू हो जाती हैं। इससे कहते हैं पूरे मार्केट को कवर करना। सच में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है इनके पास। लेकिन इतने सारे ब्रांड्स, इतनी वैरायटी, ये सब मैनेज कैसे होता है? यहां पर उनकी ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी का कमाल दिखता है। चलिए देखते हैं। सवाल यह है कि 74 स्टोर्स का एम्पायर खड़ा कैसे किया जाता है। साई सिल्क्स के पास इसका एक क्लियर प्लान है। वो ऐसे ही कहीं भी स्टोर नहीं खोल देते। उनका मॉडल है क्लस्टर बेस्ड। मतलब वो एक ही इलाके में कई स्टोर्स खोलते हैं जो एक यूनिट की तरह काम करते हैं। इससे इन्वेंट्री मैनेज करना आसान हो जाता है, स्टॉक आसानी से इधर से उधर मूव हो जाता है और कस्टमर को भी ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। काफी स्मार्ट तरीका है। और ये चार्ट साफ दिखाता है कि उनकी पकड़ पूरे दक्षिण भारत में है, खास करके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, जहां से उनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। ये उन्हें एक मजबूत बेस देता है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कहानी सिर्फ फिजिकल स्टोर्स तक सीमित नहीं है। आज के जमाने में ऑनलाइन प्रेजेंस भी जरूरी है, और साई सिल्क्स इसमें भी पीछे नहीं है। ये क्लिक्स और ब्रिक्स का एक जबरदस्त संगम है। सोशल मीडिया पर 1.3 मिलियन यानी 13 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स। ये एक बहुत बड़ी ऑनलाइन कम्युनिटी है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ स्टोर्स में नहीं बल्कि ऑनलाइन भी अपने कस्टमर्स के साथ एक रिश्ता बना रहे हैं। और उनकी ई कॉमर्स सेल्स का एवरेज ऑर्डर वैल्यू देखिए, लगभग 6,000 रुपए। ये दिखाता है कि लोग ऑनलाइन सिर्फ ब्राउजिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि बड़ी बड़ी खरीदारी कर रहे हैं। इससे ब्रांड में उनके ट्रस्ट का पता चलता है। तो पर्दे के पीछे क्या है? उनकी ऑपरेशन की रीढ़ की हड्डी है परंपरा और टेक्नोलॉजी का मेल। एक तरफ वो 4,000 से ज्यादा बुनकरों और कारीगरों से जुड़े हैं, और दूसरी तरफ उनके पास इन हाउस टेक सिस्टम है जो इन्वेंट्री को रियल टाइम में ट्रैक करता है और एआई का इस्तेमाल करके ट्रेंड्स का अनुमान भी लगाता है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, है ना? तो इतनी सारी बातें हो गई, लेकिन क्या ये स्ट्रैटेजी सच में काम कर रही है? क्या इसका असर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर दिख रहा है? जवाब इन आंकड़ों में है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। साल दर साल Q2 में 27.9% की बढ़ोतरी, मतलब लगभग 28% का ग्रोथ। ये एक बहुत ही सॉलिड ग्रोथ रेट है और दिखाता है कि मार्केट में डिमांड स्ट्रांग है। लेकिन असली कहानी तो यहां है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT, इसमें 68.6% का जबरदस्त उछाल है। इसका मतलब साफ है, कंपनी सिर्फ बड़ी नहीं हो रही बल्कि ज्यादा मुनाफा भी कमा रही है, और ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। अब आगे क्या? उनके फ्यूचर को समझने के लिए हमें उनके कोर प्रोडक्ट को देखना होगा। साड़ी, ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये एक पूरी संस्कृति है, एक पहचान है।
और साड़ी का बाजार लगातार बढ़ रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। ये त्योहारों और गिफ्टिंग का एक अहम हिस्सा है। देश में महिलाओं की आबादी बढ़ रही है और सबसे इम्पोर्टेंट, लोग अब छोटी-मोटी दुकानों से हटकर ऑर्गेनाइज्ड ब्रांड्स की तरफ जा रहे हैं। ये सभी ट्रेंड्स साई सिल्क्स के लिए एक सुनहरा मौका हैं। टेक्नोपैक की ये रिपोर्ट बिल्कुल आईने की तरह साफ है। साड़ी कपड़े का एक सदाबहार टुकड़ा है और कभी भी फैशन से बाहर नहीं होती। ये लाइन ही सब कुछ कह देती है। ये एक फैशन ट्रेंड नहीं बल्कि एक टाइमलेस क्लासिक है और यही साई सिल्क्स की बिजनेस का दिल है। तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना? फास्ट फैशन के इस दौर में जहां हर दिन ट्रेंड्स बदलते हैं, एक पारंपरिक पोशाक न सिर्फ जिंदा है बल्कि एक मॉडर्न रिटेल पावरहाउस की नींव भी है। साई सिल्क्स दिखाता है कि परंपरा और मॉडर्निटी का मेल कितना पावरफुल हो सकता है। तो ये थी साई सिल्क्स की कहानी। ऐसे ही और विश्लेषण जो बिजनेस की दुनिया की बड़ी तस्वीर को सामने लाते हैं, उनके लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बार।